मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। लास्ट क्लास में मैंने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन आपको बताया था। अब हम सॉल्यूशन को और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल एंड इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी कम होता है पार्टिकल्स का साइज। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट 10 की पावर 9 मीटर, यानी कि कितना छोटा है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -10 मीटर्स और 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -12 मीटर्स। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है वो यहाँ से देख सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू दी पोर्स ऑफ फिल्टर्स। जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज कैसा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो जब पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है तो क्या होता है कि पार्टिकल्स फिल्टर पेपर को भी पास कर जाते हैं और फिल्टर के ऊपर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और स्टूडेंट्स, जब ऐसे सॉल्यूशंस में से हम लाइट पास करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, लाइट क्या करती है, स्कैटर्ड नहीं होती, सीधी निकल जाती है। जैसे अगर हम साल्ट और वाटर के सॉल्यूशन में एक टॉर्च से लाइट को शो करें तो लाइट क्या होगी, उस सॉल्यूशन से पास हो जाएगी, कहीं पर भी लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी। और स्टूडेंट, जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटे होते हैं, तो आप इनको नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है, सैचुरेशन कब आती है, जैसे कि हम काम करते करते बहुत थक जाते हैं, आप कहते हो अब हमसे और काम नहीं हो पाएगा और पढ़ाई नहीं हो पाएगी, हम बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुके हैं। यानी कि सैचुरेशन वो कंडीशन होती है जिसके आने पर अब आप और काम नहीं कर सकते या कुछ भी पढ़ाई नहीं कर सकते। इसी तरह से टेक्निकल टर्म्स में अगर हम सैचुरेशन की बात करें तो अब हम इस सॉल्यूशन में और जो है वो सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। जैसे हमने शुगर और वाटर का जब सॉल्यूशन बनाया तो हमने उसमें जो शुगर थी वो 1 चम्मच ऐड की, 2 चम्मच ऐड की, एक टाइम ऐसा आया कि हमने उसमें 4 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, 10 चम्मच ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम उसमें 20 चम्मच ऐड कर देंगे तो वो जो शुगर होगी, क्योंकि वो क्या है, सॉल्यूट है, वो अब वाटर में मिक्स नहीं हो पाएगी। तो वो कंडीशन कहलाती है सैचुरेशन कंडीशन, जिसमें हम सॉल्यूट को और ज़्यादा सॉल्वेंट में ऐड नहीं कर सकते। और ये एक सर्टेन टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है कि अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अगर हमने उस सॉल्यूशन को हीट करना शुरू कर दिया तो क्या होगा कि जो सॉल्यूट है, जो साल्ट है या शुगर है, वो उसमें और डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने पे क्या हुआ, जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही हम किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट प्रोवाइड करते हैं वो फिर से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें और हम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें अभी भी डिजायर है और सॉल्यूट के ऐड होने की। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस are those solution in which amount of solute in a solution is less than saturation level, यानी कि अभी इसमें saturation level नहीं आया होता, हम और solute ऐड कर सकते हैं। बट saturated solution वो solution होता है when no more solute can be dissolved in a solution at a temperature। ये जो टेम्परेचर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को रूम टेम्परेचर पर करते हैं तो क्या होता है कि उसमें हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए हम उसमें
और जो सॉल्यूट है वो अब ऐड कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो टेम्परेचर को बढ़ाने पे क्या होता है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में चेंज हो जाते हैं। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। द सॉल्यूशन इन विच द वाटर इज सॉल्वेंट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, दो और तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। इनको भी मैं आपको बताती हूँ। ये है सॉल्यूट और ये हमने लिया हुआ है सॉल्वेंट। ठीक है, तो पहले हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस देखेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं? व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, then this type of solution is known as dilute solution. Small quantity of solute is dissolved in larger quantity of solvent. तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन में हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में वाटर में बहुत ही कम सॉल्यूट को ऐड कर दें तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट है उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ही कम क्वांटिटी है और जो सॉल्वेंट है उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी होती है। इसी तरह से जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। दूसरे टाइप का होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा कि जो आपका सॉल्यूट होगा, मैं इतना बड़ा पार्टिकल आपको बना के बता रही हूँ, इतने बड़े नहीं होते हैं, ये केवल बना के दिखा रही हूँ आपको। तो ये आपका जो सॉल्यूट है ये कैसा होगा? ये होगा ज़्यादा क्वांटिटीज में, और जो आपका सॉल्वेंट होगा ये आपका है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या हुआ? कम क्वांटिटीज में हुआ, ठीक है, और सॉल्यूट कैसा हुआ? लार्जर क्वांटिटीज में हुआ। तो व्हेन larger quantity of solute is dissolved in smaller amount of solvent। यहाँ पर जो है सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स अब हम और टाइप्स पे आएंगे। अब हम सॉल्यूशंस के कितने पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं उनको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटीज जो बनती है सॉल्यूशंस की वो कैसे बनती है कि आपका जो सॉल्वेंट होता है वो कैसा होता है? वो सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है।
और जो सॉल्यूट है उसकी स्टेजेस वेरी कर सकती हैं। सॉल्यूट सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो अपना सॉल्यूशन है उसको 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। और ये 9 पॉसिबल कैटेगरीज जो होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले जब हम सॉल्वेंट को सॉलिड लेते हैं और सॉल्यूट को भी हम सॉलिड लेते हैं तो हमारा क्या होता है, कैसा सॉल्यूशन बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है सॉलिड सॉल्यूशन। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, अलॉयस है। जैसे ब्रास है, ब्रास में जिंक होती है और कॉपर होता है और दोनों ही सॉलिड स्टेट में रहते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है जिसमें हमारा सॉलिड में क्या है, हमारा सिल्वर है, Ag जो होती है वो सिल्वर है और वो सॉलिड है और वो कैसी है, सॉल्वेंट है। और हमारा जो लिक्विड है वो क्या है, वो है मरकरी और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अमलगम। तो जो एमलगम्स होती हैं उनको कहते हैं हम मरकरी। ठीक है, तो ये जो अमलगम्स होती है ये डेंटल फिलिंग होती है, अमलगम डेंटल फिलिंग बोलते हैं इसको। और अमलगम डेंटल फिलिंग जो होती है उसमें सिल्वर और मरकरी यूज़ की जाती है और जो मरकरी होती है आपकी वो लिक्विड स्टेट में होती है। ये जो है डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल जो है उसमें सॉल्वेंट तो सॉलिड स्टेट में होता है और सॉल्यूट कैसा होता है, वो होता है गैस स्टेट में। तो हमारे पास हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन निकिल, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन हमारी गैस है और जो निकिल है हमारा वो क्या है, वो सॉलिड होता है, निकिल कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन निकिल या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जहाँ पे गैस जो है वो सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, सॉल्यूट है क्योंकि वो बहुत ही कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट है। और जो निकिल है वो कैसा है, वो सॉल्वेंट है क्योंकि उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अगर हम आए तो लिक्विड इन सॉलिड, अगर आप सी वाटर का एग्जाम्पल देखें तो जो सी वाटर होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस साल्ट्स इन वाटर। तो क्या हुआ कि जो साल्ट्स है वो तो सॉल्यूट हो गए और जो वाटर है वो सॉल्वेंट हो गया। तो इसीलिए साल्ट वाटर भी कैसा एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपका सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है। मिल्क एक एग्जाम्पल होता है, मिल्क में क्या होता है, वाटर होता है और मिल्क होता है और ये दोनों कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। इसी तरह से जो अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या है, वाटर मिला रहता है। ठीक है, अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी आपका लिक्विड होता है। तो ये कैसा एग्जांपल हो गया, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड जो है आपका वो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट कैसा है, वो गैस है। जैसे कि आपका गैस प्लस लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये होती है आपकी एरिएटेड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, वो होती है सॉल्यूट, वाटर कैसा होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि ये कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट होती है, लेस होती है और ये लार्जर होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करें तो जो गैस है वो कैसी है, सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है वो कैसा है, सॉलिड है। जैसे आयोडीन इन एयर, आयोडीन मैंने आपको पहले भी बताया था कैसा होता है, सब्लिमेबल होता है और क्या करता है, एयर के साथ डायरेक्टली मिक्स हो जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता। तो जो आयोडीन है वो सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्यूट है और कैसी है, सॉलिड स्टेट में है और एयर में प्रेजेंट है। तो यानी कि एयर कैसा है, एयर आपकी गैस होती है। इसी तरह से गैस इन वाटर, ये है आपका ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, यानी कि वाटर वेपर कैसी हो गई आपकी, वाटर वेपर हो गई लिक्विड। ठीक है, और एयर कैसी हो गई, एयर तो ऑलरेडी गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर वेपर लिक्विड स्टेट में होती है और जो गैस है आपकी
वो गैसेस स्टेट में होती है, इसीलिए ये कैसा हुआ, ये गैसिक लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो कैसा होता है, वो जो वाटर वेपर्स है वो सॉल्यूट है, क्योंकि वो कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट होती है और गैस ज़्यादा होती है। गैस गैस मिक्सचर, गैस प्लस गैस, इसको बोल रहे हैं हम एयर। एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, और एयर में अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ गैसेस है एयर में वो कौन सी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो एयर कैसा मिक्सचर है, एयर गैस प्लस गैस मिक्सचर है और सॉल्यूशन का एग्जांपल है। यहाँ पर कुछ गैसेस जो है वो सॉल्यूट होती है, ये गैसेस जो अदर गैसेस होती हैं ये सॉल्यूट होती है, और जो ज़्यादा क्वांटिटीज में प्रेजेंट है जैसे कि हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्या हुई, सॉल्वेंट। ठीक है, और ये जो अदर गैसेस है हाइड्रोजन और ये सब मिलके ये कैसी होंगी आपकी, ये होंगी सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट अदर गैसेस है और सॉल्वेंट क्या हुई आपकी, जो कि मेजॉरिटी में प्रेजेंट है, यानी कि नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से पॉसिबल हो सकते हैं आपके सॉल्यूशंस की 9 कैटेगरीज पॉसिबल होती हैं। तो स्टूडेंट लेटर ऑन क्लासेस में हम कोलाइड्स और सस्पेंशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।